बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आज ये जो हमारा लेसन है रैंसम ऑफ रेड चीफ, इंतहाई अच्छा और दिलचस्प है। इसका आज आखिरी लेक्चर है, इसको हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 18, ठीक है। वो व्हाट्स द ट्रबल जो यहाँ से दोबारा पढ़ लेते हैं, वैसे तो कल पढ़ा था हमने, है व्हाट्स द ट्रबल बिल आई आस्क। बिल मसला क्या है, मैंने पूछा। जो लिखने वाला है जिसका नाम सैम है, सैम बिल से पूछता है यार मसला क्या है। I was rode like a horse. I was rode. Was के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाती है या इज एम आर के बाद, तो इसका मतलब है मुझ पर सवारी की गई है। इसको पैसिव कहते हैं, वॉइस कहते हैं, आप ग्रामर में पढ़ेंगे। A horse like a horse, एक घोड़े की तरह मुझ पर सवारी की गई। यानी रेड चीफ ने क्या किया, मेरी कमर के ऊपर चढ़ गया, मेरे बाल खींचे, मेरे कान खींचे और मेरे ऊपर सवारी की। सेज बिल, बिल कहता है, बिल ने कहा देन आई वॉज गिवन ऑट्स, फिर उसने मुझे जो दी है। सैंड एंड ईडिबल, रेत तो खाने के काबिल नहीं होती। यानी उसने ये कहा नहीं है कि रेत दी है तो शायद रेत भी दी है जबरदस्ती, ठीक है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। एक इंसान सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, यानी जितना उसने मेरे साथ किया इंसान इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन, मैं उसे ले गया नीचे। डाउन किसको कहेंगे, नीचे, माउंटेन पहाड़ी की जानिब। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, रास्ते में वो लाते मारता है और काटता है। छोटे बच्चों की तरह, या शरारती जो बच्चे होते हैं ना बालों का छोटे, जब नए नए उनके दांत निकलते तो वो भी काटते नहीं। अच्छा, बट ही इज गॉन, लेकिन वो जा चुका है, लेकिन वो गॉन होम, घर जा चुका है। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता दिखा दिया। आई एम सॉरी वी लूज द रैंसम, मुझे अफसोस है कि हमारा तावान खो गया, हमसे खो गया। यानी वो चला गया, अब उसका अब्बा हमें पैसे नहीं देगा। बट इट वॉज ईदर दैट और मी टू द मैड हाउस, लेकिन इट वॉज ईदर कहते हैं, ईदर और जो ये दोनों एक साथ यूज होते हैं कि या तो वो या तो मैं। ईदर यू और आई विल गो, या तो तुम या तो मैं जाएंगे। तो ये ईदर आइदर और का ज्यादातर पेयर लगता है, तो वो यही कह रहा है या तो वो या मैं पागल खाने चले जाते हैं। मैड हाउस किसको, मैड पागल, हाउस घर, पागल खाने। बिल, अभी सैम कहता है सेज आई, मैंने कहा हैव अ लुक बिहाइंड यू, पीछे जरा मुड़ के तो देखो। हैव अ लुक बिहाइंड यू, ठीक है। बिल टर्न्स, बिल मुड़ता है, एंड सीज द बॉय, और लड़के को देखता है। एंड लूजेस हिज कंप्लेक्शन, और उसका रंग उड़ जाता है, ठीक है। एंड सिट्स डाउन, और बैठ जाता है। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, एक घंटे तक मुझे उसके दिमाग के बारे में डर था कि कहीं पागल तो नहीं हो गया बिल वाकई। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम, और फिर मैंने उसे याद दिलाया दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट। वी वुड गेट द रैंसम, कि हम तावान ले लेंगे, एंड बी ऑफ विद इट, और इसके साथ निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, बस इख्तिताम करीब है। बाय मिडनाइट, आधी रात तक, इफ ऑल डॉसेट पेड अप, अगर पूरे डॉसेट ने हमें अदायगी कर दी। सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ, इसलिए बिल ने खुद को मजबूत कर लिया। ब्रेस्ड हिमसेल्फ है, ब्रेस्ड हिमसेल्फ, ब्रेस कहते हैं मजबूती से पकड़ना, तो उसने खुद को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। अब देखिए ये नया, दिस वॉज माई स्कीम फॉर कलेक्टिंग द रैंसम, जो मेरा मंसूबा था तावान जमा करने का वो ये था। क्या था आगे बता रहा है, विदाउट बीइंग कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट, पकड़े बगैर, विदाउट। द ट्री अंडर विच द आंसर
वो दरख्त जिसके नीचे जवाब, किस चीज़ का जवाब? ख़त का जवाब जो हमने डोसट का भेजा था। एंड लेटर द मनी, और बाद में रकम। वॉज टू बी लेफ्ट, छोड़ी जानी थी। वॉज इन अ वाइड ओपन एरिया, वो एक चौड़े खुले इलाके में था। यानी वो दरख्त जिसका मैंने डॉसेट को कहा था कि वहाँ अपना जवाब डालना और वहीं पे रकम भी डालना, वो एक खुले चौड़ी जगह में था। यानी वो दरख्त दूर से नज़र आता था अकेले। सही है कि सिर्फ एक दरख्त है, आसपास कुछ नहीं था। इफ एनी पुलिस केम, अगर कोई पुलिस आएगी, आई वुड सी देम अ माइल ऑफ, तो मैं 1 मील दूर से उन्हें देख लूँगा। यानी बीच में कुछ भी नहीं है, मैदान ही मैदान है और एक दरख्त है। अब अगर कोई उस दरख्त की तरफ आ रहा होगा तो मैदान है, तो मुझे क्या होगा? दूर से नज़र आ जाएगा। तो वो कह रहे 1 मील दूर से मुझे नज़र आ जाएगा। एट 8:30, 8:30 बजे, आई वॉज वेल हिडन इन द ट्री, मैं दरख्त में अच्छी तरह छुप चुका था। वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। वेटिंग, इंतज़ार करते। ठीक है, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ आप बुक को भी देखें ना। ठीक है, मुझे भी देखें। अब अगला पेज आ गया 19। एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली का मतलब होगा ठीक, बिल्कुल। ऑन टाइम, वक्त पर। 8:30 बजे उसने बताए थे ना। अ हाफ ग्रोन बॉय, एक जरा छोटा। हाफ ग्रोन, हाफ का मतलब है आधा ग्रोन, बड़ा। आधा बड़ा तो क्या मतलब? पूरा बड़ा नहीं था, जरा छोटा लड़का था। ठीक है, एक जरा छोटा बॉय, लड़का। राइड्स अप द रोड ऑन अ बाईसाइकिल, राइड्स अप, सवारी करते हुए आया सड़क पर एक साइकिल पर। बाईसाइकिल किसको कहते हैं? इसको हम साइकिल कहते हैं। स्लिप्स अ नोट इनटू द बॉक्स, बॉक्स में, संदूक में उसने एक नोट स्लिप कर दिया, डाल दिया। ठीक है। एंड पेडल्स अवे अगेन, और पेडल चलाते हुए दोबारा दूर चला गया। सही है। आई गॉट द नोट, मैंने नोट हासिल कर लिया, ले लिया। एंड वॉज बैक एट द केव सून आफ्टर, एंड वॉज बैक, और वापस था, एट द केव, गार में, सून आफ्टर, जल्द ही, इसके बाद जल्द ही। यानी मैंने वो नोट लिया और जल्दी गार में वापस पहुंच गया। आई रेड इट टू बिल, मैंने इसको बिल को पढ़कर सुनाया। रेड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। इट, इसको, टू बिल, बिल को। तो बिल को पढ़ना क्या मतलब? बिल को पढ़कर सुनाया। उर्दू में सुनाया हम खुद लगा देंगे। ठीक है। टू डेस्परेट मैन, वो कहता है 2 मायूस, नाउमीद या तालिब। ये डेस्परेट के बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ शायद तालिब होंगे, क्योंकि ये तालिब का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का तलबगार। इनको $2000 की तलब थी ना, कि 2 तालिब लोगों। जेंटलमैन, जेंटलमैन कहते हैं शरीफ लोगों को। अब उनसे को कह रहा है जेंटलमैन। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत मिला, रिसीव। आई थिंक द रैंसम यू आस्क, मेरा ख्याल है कि जो तावान तुम मांग रहे हो। आस्क का क्या मतलब होता है? पूछना, लेकिन यहाँ उर्दू क्या बनेगी? मांग रहे हो। फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन, रिटर्न किसको कहते हैं? माई सन, मेरे बेटे, मेरे बेटे की वापसी के लिए जो तुम तावान मांग रहे हो। इज अ लिटिल हाई, लिटिल हाई, जरा सा ऊंचा है, जरा सा ज्यादा है। सही है। हाई वैसे ऊंचा होता है, लेकिन ये यहाँ ऊंचा नहीं मीनिंग बनेगी। यहाँ क्या बनेंगे? थोड़ा सा। तो जुमले के हिसाब से हमें फिर बनाना पड़ता है सेंस। आई हेयर बाय मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन। आई हेयर बाय, मैं यहाँ, यानी मैं यहाँ, ये खत के जरिए, मेक यू, तुम्हें बनाता हूँ, यानी तुम्हें देता हूँ। अ काउंटर, काउंटर कहते हैं जवाबी, प्रोपोजिशन कहते हैं तजवीज़ को। मैं तुम्हें एक जवाबी तजवीज़ बनाता हूँ या देता हूँ। ठीक है। देखिए, काउंटर करने का मतलब होता है जवाब देना। और आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। कोई फंसा हुआ हो, आप उसको कोई मशवरा देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू। प्रोपोजिशन क्या होती है? तजवीज़। तो मेरे पास एक जवाबी तजवीज़ है। विच आई एम श्योर, जिसका मुझे यकीन है, यू विल एक्सेप्ट, तुम लोग कबूल कर लोगे। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरी जवाबी तजवीज़ को क्या कर लोगे? जाग रहे हो, सो तो नहीं रहे? अच्छा, जाग रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है। फिर क्या हुआ? यू पे मी,
बिल का, उसका लड़के का अब्बा डॉसेट क्या कह रहा है, यू पे मी, तुम लोग मुझे दो। हो क्या रहा था, ये उससे कितने मांग रहे थे पहले, 2000, फिर बिल ने कहा कम करके 1500 कर दो, चलो 1500। अब उसका अब्बा 1500 देने की बजाय क्या कह रहा है, यू पे मी $250, तुम लोग मुझे $250 दो, $250 दो, इन कैश, कैश में, नकदी में, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, और फिर मैं राजी हो जाऊंगा उसे तुम्हारे हाथों से लेने के लिए। सही है, योर हैंड्स, तुम्हारे हाथों से। बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट, लेकिन ब्रिंग हिम, ब्रिंग का क्या मतलब होता है लाना ना, ब्रिंग का क्या मतलब होता है, लाना। उसे लाओ आधी रात के वक्त, सो दैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू, ताकि पड़ोसी तुमको रोक ना लें, रोक ना लें या पकड़ ना लें। समझ आई? वेरी रेस्पेक्टफुली, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, एबेंजर डॉसे। अब कहानी समझ में आई? बजाय लेने के देने पड़ गए, इसी को कहते हैं लेने के, हम तो लेने गए थे देने पड़ गए। सही है, ये इनके साथ वही हो रहा है। अब क्या होता है, द चीक, ये गोरा जब गुस्सा होता है ना तो इस तरह कहता है। अब सैम कह रहा है द चीक, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उल्टा हमसे मांग लिया है। लेकिन फिर वो खुद कहता है आई बिगेन, मैंने शुरू किया, यानी मैंने बोलना शुरू किया। बट आई ग्लैंस्ड एट बिल, लेकिन जब मैंने नजर डाली बिल पर, यानी मैं खत पढ़ रहा था और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा था चीक, लेकिन जब मैंने बिल को देखा क्या हुआ, एंड हेजिटेटेड, और फिर मैं हिचकिचाया, यानी आगे मैंने हिचकिचाया। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, झिझकना, कोई काम करने से रुकना। क्यों? बिल को देख के। क्या हुआ, बिल के चेहरे पे क्या था, हिज आईज वर प्लीडिंग विद मी, उसकी आंखें मुझसे इल्तिजा कर रही थी, सवाल कर रही थी। क्या सवाल कर रही थी? इससे जान छोड़ो रेड चीफ से वो मुझे कह रहा था भाई, आंखों ही आंखों में कह रहा था, प्लीडिंग विद मी। सैम, फिर उसने बोल भी दिया, सैम सेज ही, उसने कहा वी हैव गॉट द मनी, अगेन वी हैव को वी हैव कर दिया है, हमारे पास रकम तो है, $600 थे इनके पास ना, उसमें 250 दे देंगे। वो कह रहा है, उसका मतलब ये वी हैव गॉट द मनी, हमारे पास रकम तो है, दिस किड विल सेंड मी क्रेजी, दिस किड, ये बच्चा, विल सेंड मी, मुझे भेज देगा, क्रेजी, पागल, तो ये लड़का मुझे पागल भेज देगा। ये तो कोई उर्दू नहीं बनेगी ना, तो क्या बनेगी, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। यहां सेंड के मीनिंग क्या होंगे, कर देगा। आई थिंक, बिल कह रहा है मेरा ख्याल है, मिस्टर डॉर्सेट इज जेनरस, जेनरस कहते हैं उस बंदे को जो सखी होता है, लोगों की बहुत मदद करता है। कोई आपसे मांगने आता है पैसे या कोई सामान आप दे देते हैं तो आप क्या होते हैं, जेनरस। बिल कह रहा है मिस्टर बिल तो बहुत सखी हैं। क्यों सखी हैं? फॉर मेकिंग अस सच एन ऑफर, कि उन्होंने मैं ये पेशकश कर दी। ऑफर किसको कहते हैं? पेशकश। डोंट लेट द चांस गो, ये मौका मत जाने दो। देखिए अगेन बहुत अच्छा जुमला है डेली लाइफ का, डोंट लेट द चांस गो। पेंसिल देना मुझे। डोंट लेट द चांस गो, ये मौका जाने मत दो, यानी इससे जान छोड़ाओ भाई, ये मौका जाने मत दो। इसी तरह आपको कोई काम करने को मिल रहा हो तो आप कह सकते हैं भाई इस मौके को हाथ से जाने मत दो। किस मौके को? इस बला से जान छुड़ाने को। सही है। ऑनेस्टली बिल, ईमानदारी की बात तो ये बिल अब सैम कह रहा है। सेज आई, मैंने कहा, बेसिकली ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स टू, वो मेरे भी आसाब पर सवार हो गया। ये पूरे जुमले का तर्जुमा बनेगा। ये भी एक बड़ा अच्छा जुमला है। यानी जब आप तंग हो जाते हैं किसी से तो आप कहते हैं कि, यानी बेसिकली ये यही कह रहा है कि मुझे भी उसने तंग कर दिया है, लेकिन ये दूसरी तरह से कह रहे वो मेरे भी आसाब पर सवार हो गया है। यार तुम तो मेरे आसाब पर सवार हो गए हो, यानी तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, तंग कर दिया है मुझे। विल टेक डॉसेट्स ऑफर, हम डॉसेट की पेशकश ले लेंगे, यानी कबूल कर लेंगे। ऑफर क्या मतलब? पेशकश। एंड मेक आवर गेट अवे, गेट अवे, फरार, और भाग जाएंगे।
उसको देंगे, उसके बाप को, और क्या हो जाएंगे? गोली। ठीक है। दैट नाइट, उस रात। अब मसला ये है कि लड़का तो कैंपिंग कर रहा है और लड़के को कैंपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो बाहर निकला है और वो खुद को रेड चीफ समझ रहा है। वो ये भी नहीं समझ रहा कि इन्होंने मुझे क्या किया है? अगवा किया है। वो तो समझ रहा है ये मेरे बड़े अच्छे अच्छे अंकल से मेरे साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है। दैट नाइट, उस रात, वी गॉट हिम टू गो। गॉट हिम टू गो, अगेन ये फ्रेजल वर्ब है। गॉट हिम टू गो, उसको जाने पर राजी कर लिया है। गॉट देम टू गो, उनको जाने पर राजी कर लिया। किधर जाने पर राजी कर लिया? घर पर, यानी बाय सेइंग, ये कहकर, यानी हमने उसको बहलाया। दैट हिज फादर हैड बॉट अ न्यू टॉय फॉर हिम। हिज फादर, उसके बाप ने, बॉट क्या है? बाय की सेकेंड फॉर्म, खरीदा है। अ न्यू टॉय, एक नया खिलौना, फॉर हिम, उसके लिए, लड़के के लिए। एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज द नेक्स्ट डे। एंड वी वर गोइंग, जब आप कहते हैं कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, अगेन ये अमेरिकन का तरीका है। आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखने जा रहा हूं। तो वी आर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज, हम नए खिलौने के साथ खेलने जा रहे हैं, यानी हम नए खिलौने के साथ खेलेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ये झूठ बोल के हमने बच्चे को क्या कर लिया? घर जाने पर राजी कर लिया कि हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे, वहां एक साथ क्या करेंगे? खिलौनों के साथ खेलेंगे। अब वो गए, उसके अब्बा के पास पहुंच गए। अब सैम क्या करे? जस्ट एट द मोमेंट, ठीक उस वक्त। जस्ट की मीनिंग हो गया ठीक। एट द मोमेंट, उसी वक्त। When I should have been collecting a ransom, आएगा क्या मतलब है? मैं, ये should have been collecting, जब रिसीव करना चाहिए था, जब मुझे लेना चाहिए था। कलेक्ट का क्या मतलब होता है? जमा करना, लेना। You should have been studying, तुमको पढ़ना चाहिए था। They should have been playing, उनको तो उस वक्त खेलना चाहिए था। तो इसी तरह इसकी मीनिंग है I should have been collecting, मुझे तो लेनी चाहिए थी क्या? ransom, तावान। बिल वॉज गिविंग $250 टू डैरसेट, होना तो ये चाहिए था कि जब हम बच्चे को लेके गए अब्बा के पास, तो हमें उसके अब्बा से क्या करने चाहिए थे? $1500। तो उस बात को सैम ने कैसे क्या? एन उसी वक्त जब हमें डॉर्सेट से सामान लेना चाहिए था। हो ये नहीं रहा था, हो क्या रहा था? बिल जो है $250 डॉर्सेट को दे रहा था, बजाय लेने के क्या कर रहा था? लेने के देने पड़ गए। हकीकत में लेने के देने पड़ गए। When the kid found out, अब बच्चे को पता चल गया कि ये तो गड़बड़ हो रही है। जब बच्चे ने पता चला लिया, फाइंड आउट, उसको समझ आ गई, that we were going to leave him, again we were going to, हम उसको छोड़ने वाले थे। सही है। He fastened himself, उसने खुद को चिमटा लिया। क्या कर लिया? चिमटा लिया, खुद को चिपका लिया, चिमटा लिया। फास्टिंग का क्या मतलब होता है? चिपकाना, चिमटाना। जो वो आजकल मिलती है ना चिपकने वाले हैंगर, तो उसको जब आप दीवार पे लगाते हैं क्या करते हैं? उसको फास्टेन कर रहे होते हैं। एज टाइट एज अ लीच, उतनी मजबूती से जितना कि जोंक। जोंक क्या होती है? एक समझे कीड़े का टाइप होता है, वो जब चिपट जाता है तो खून बंदे से, और वो मजबूती से चिमटता है। तो कहते हैं जोंक की तरह खुद को चिमटा लिया। जोंक की तरह, जिस तरह जोंक चिमट जाती है और फिर हटती नहीं है, इतनी मजबूती से उसने क्या किया? खुद को चिमटा लिया। ठीक है। टू बिल्स लेग, ये फोटो में दिखाया हुआ है, बिल की टांग से। बिल की टांग से वो चिमट गया मजबूती से कि भाई मैं तो नहीं जा रहा घर पे। हिज फादर पील्ड हिम अवे, उसके अब्बा ने, पील का वैसे क्या मतलब होता है? छिलका उतारना। अब अगेन जब पील अवे हो गया तो खींच कर दूर करना मीनिंग हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया। जब आप केले का छिलका उतारते तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम पीलिंग बनाना, बस मैं बनाना क्या क्या कर रहा हूँ? छिलका उतार रहा हूँ।
या सेब का उतार रहे हैं, किसी भी चीज, जो छिलका उतारने को क्या कहते हैं, पील करना। लेकिन पील अवे का क्या मतलब होता है, खींच कर दूर करना। तो उसका अब्बा देखें क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, बिल से दूर कर रहा है, क्योंकि वो आ नहीं रहा। लेकिन उसके अब्बा ने खींच कर उसको दूर कर दिया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम। अब बिल उसके अब्बा से पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है, कितनी देर तक। कैन यू होल्ड हिम, तुम इसे पकड़ सकते हो। होल्ड का क्या मतलब होता है, ये मैंने होल्ड कर लिया पेन, पकड़ना। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, तुम इसे कितनी देर तक पकड़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हम जाए और ये हमारे पीछे भागा है इसलिए पूछ रहा है ना वो, तुम इसे कितनी देर तक पकड़ सकते हो। आस्क बिल, बिल पूछता है, बिल ने पूछा, आई एम नॉट एज स्ट्रांग एज आई यूज टू बी, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया। आई एम नॉट एज स्ट्रांग एज, मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना मैं हुआ करता था। सेज ओल्ड डॉसेट, बूढ़े डॉसेट ने कहा, बट आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल है, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा कर सकता हूं, 10 मिनट, 10 मिनट का, मैं तुमसे 10 मिनट का वादा कर सकता हूं कि 10 मिनट तक पकड़ लूंगा, फिर ये मुझसे जान छुड़ा लेगा। इनफ, इनफ, ठीक है, काफी है। सेज बिल, बिल कहता है। अब देखिए, इन 10 मिनट्स, 10 मिनटों में, आई शैल क्रॉस द कंट्री, मैं कंट्री क्रॉस कर जाऊंगा। यानी शायद वो किसी अमेरिका के बॉर्डर के करीब थे, तो मैं कंट्री ही पार कर जाऊंगा, यानी बॉर्डर ही, ये मुल्क ही छोड़ दूंगा, ये मुल्क ही छोड़ दूंगा। इससे तो मैं इतना तंग आ गया हूं। एंड बी ओवर द कैनेडियन बॉर्डर, कनाडा जो अमेरिका के साथ है, और कनाडा की सरहद पे पहुंच जाऊंगा। अमेरिका की सरहद पार करके मैं 10 मिनट में कनाडा की सरहद पे पहुंचा, बस 10 मिनट मेरे लिए बहुत हैं। अब सैम कहता है, एंड एज डार्क एज इट वॉज, और कह रहा है जितना अंधेरा था, यानी बहुत अंधेरा था, एज डार्क इट वॉज, एंड एज फास्ट एज फेट एज बिल वॉज, और बिल जितना मोटा था, यानी बिल बहुत ही मोटा था। एक तो अंधेरा बहुत था, बिल मोटा भी बहुत था। एंड एज गुड एज रनर आई एम, और जितना कि अच्छा रनर मैं था, मैं हूं। सैम कह रहा है मैं बड़ा अच्छा रनर हूं। बिल मोटा भी था, अंधेरा भी था। फिर क्या हुआ, ही वॉज अ माइल एंड हाफ आउट ऑफ समिट, समिट से वो 1.5 मील दूर था। समिट से बिल कितना था, ये समिट की बाउंड्री है, और ये उससे 1.5 मील आगे पहुंच गया था बिल। कब पहुंच गया था, बिफोर आई कुड कैच अप विद हिम, इससे पहले कि मैं उससे जाके मिलता। यानी जब मैं समिट की बाउंड्री पर पहुंचा तो वो 1.5 मील आगे जा चुका था। यानी समझ में आया, नहीं आया समझ में। बिल के जहन पे इतना सवार था वो कि बिल मोटा था। वैसे बिल मेरे से तेज नहीं दौड़ सकता था। अगर हम दोनों दौड़ लगाते सैम और बिल, तो कौन आगे निकलता, सैम। लेकिन इस लड़के ने उसके साथ क्या किया कि मैं जब समिट के किनारे पहुंचा तो वो मेरे से 1.5 मील दूर था, 1.5 मील आगे था। समझ में आई बात, ठीक है। बस यहाँ ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो कहानी थी, हकीकत में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जो अगवा करने वाले होते हैं फिर वो सख्ती करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। ये तो उसने मजाकन एक कहानी लिख दी, ठीक है ना, कि लेने के देने पड़ गए। और ये बिल और सैम कोई शरीफ लोग थे कि उन्होंने लड़के को कुछ भी नहीं कहा, उसको जाने दे दिया, ठीक है। तो यहीं तक हमारा ये लेसन ख़त्म होता है।